मुगल साम्राज्य, जिसे सन 1530 में बाबर ने बसाया था और 1556 के बाद अकबर ने मजबूत बनाया था, वही मुगल साम्राज्य जिसने कभी दक्कन तक अपने परचम को बुलंद बनाने की कोशिश की थी, पर औरंगजेब की डेथ के बाद में यह साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। और फिर देखते ही देखते बादशाहत की लड़ाई और अंग्रेजों की भारत पर बुरी नज़र ने इस साम्राज्य को पतन की तरफ धकेल दिया। और फिर एक समय ऐसा आया जब एक मुगल बादशाह को उसी के दरबार में उसकी आंखें फोड़कर अंधा बना दिया गया था। दोस्तों, यह बात है मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की, जिसे अली मोहर भी कहा जाता था। यह सन 1759 में बादशाह बनता है। उसके पिता आलमगीर सेकंड की हत्या करवा दी गई थी और उसके बाद शाहजहां तृतीय बादशाह बनता है। पर बाद में आलमगीर सेकंड ने सदाशिवराव भाऊ की मदद से शाहजहां थर्ड को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। आलमगीर सेकंड वह मुगल बादशाह था जिसने अपने साम्राज्य के भविष्य को देख लिया था। वह समझ गया था कि अगर अब मुगल सेना को मजबूत न किया गया तो उसकी यह बादशाह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना को मजबूत बनाया और अवध और बंगाल के नवाब को साथ में लाकर अंग्रेजों को हराने की कोशिश की। सन 1764 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, बंगाल नवाब मीर कासिम और अवध नवाब सुजाउद्दौला ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो की कमान में आई सेना के साथ लड़ाई की। 1764 में हुई इस लड़ाई को बक्सर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में अंग्रेजों के 10,000 सैनिक थे और मुगल और नवाबों की सेना मिलाकर 40,000 थी। पर 1764 की ये लड़ाई अंग्रेज जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुगल और नवाबों की सेनाओं का कोई केंद्रीय तालमेल नहीं बना। ये सब अपने अलग अलग तरीके से युद्ध कर रहे थे। इस लड़ाई से ये हुआ कि नवाबों की सैनिक शक्ति को अंग्रेजों ने छीन लिया और मुगल बादशाह को 1765 में अंग्रेजों से संधि कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों को दे देने पड़े। सन 1771 में दोबारा से मराठों की सहायता से शाह आलम सेकंड को बादशाह बना दिया गया था, क्योंकि 1764 की लड़ाई के बाद में बादशाह को अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया था। और बादशाह बनते ही उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन तरीके से तैयार करने की फिर से कोशिश की। इसके लिए उन्होंने नजफ खां को चुना, जो कि सन 1740 में पर्सिया से भारत आया था। पर यह अंग्रेजों की अच्छी किस्मत या कहो तो मुगल साम्राज्य का एक पतन ही था कि सन 1771 में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद भी मुगल बादशाह ने अपनी ताकत लगाकर सेना को मजबूत बनाना चाहा, पर खुद बादशाह के दरबारी मंत्रियों ने उसका साथ न दिया। और 1788 आते आते रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने दीवाने खास में, जो कभी मुगलों की शान का प्रतीक हुआ करता था, बादशाह शाह आलम को कैद कर लिया। इसी दीवाने खास में बादशाह पर जुल्म ढाए गए और उन्हें अंधा कर दिया गया था। इसके बाद गुलाम कादिर ने बादशाह के परिवार के साथ रेप भी किया था, जिससे बचने के लिए शाह आलम की बेटियों ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यूं तो उसके बाद मराठों ने फिर बादशाह को बचा लिया और गुलाम कादिर को खत्म कर दिया था। पर सन 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण कर मराठों को हराते हुए दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था और बादशाह को अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली बनाकर रख दिया था, जिसके महज 3 साल बाद सन 1806 में बादशाह की मौत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1806 तक मुगल बादशाह शाह आलम का राज केवल दिल्ली तक ही रह गया था और इस तरह मुगल साम्राज्य को बचाने और अंग्रेजों को हराने की मुगलों की यह आखिरी कोशिश भी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।